नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला क्या होती है, इसके भेद क्या क्या हैं, उसके बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हमारा जो जानने योग्य तथ्य होगा वो क्या है कि वर्ण क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। जो ध्वनि है वो वर्ण का उच्चारित या कथित रूप होता है, और जो वर्ण है वो ध्वनि का लिखित रूप है। यानी कि अगर मैं क कहता हूँ तो जो ध्वनि आपको क के रूप में सुनाई दी वो ध्वनि है, और जो मैंने लिखा वो ध्वनि का लिखित रूप है। तो ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है और वर्ण का उच्चारित रूप ध्वनि कहलाती है। अब वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित समूह क्या होगा, देखिए, अगर मैं अ, आ, ई को इसी प्रकार क्रम में लिखता हूँ तो ये वर्णमाला के अंतर्गत आएगा, ना कि आ, ई, ओ, ई, ए, उ, इस प्रकार से। तो आप देखिए, जहाँ पे क्रमिक रूप से चल रहा है, जो आ, ई, उ, ए, आई ऐसे करके चलेगा, वो वर्णमाला कहलाएगा, जिसमें एक व्यवस्थित क्रम चल रहा है। और जो जो क्रम व्यवस्थित नहीं है तो ये कहलाता है वर्ण समूह। वर्ण समूह, तो जहाँ पे व्यवस्थित क्रम होगा वो वर्णमाला होगी, जहाँ पे व्यवस्थित क्रम नहीं होगा वो वर्ण समूह होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों का अंतर क्या है। अब देखिए, वर्णमाला के भेद क्या क्या हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट होगा। वर्णमाला के दो भेद हैं हमारे पास जो हमें पढ़ने हैं। पहला भेद होता है स्वर, स्वर, और दूसरा होगा व्यंजन। स्वर और व्यंजन के मेल से ही वर्णमाला बनती है। तो आज के वीडियो में हम स्वर के बारे में जानेंगे, और आने वाले वीडियो में हम जो है व्यंजन को पढ़ने वाले हैं। पहले स्वरों को पढ़ लेते हैं। स्वर होते क्या हैं? तो स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ या वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है वो स्वर कहलाते हैं। यानी कि ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। अगर मैं अ कहूँगा तो अ के उच्चारण में मुझे किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। आ कहूँगा तो आ के उच्चारण में भी नहीं होगी। ऐसे करके जो क्रम चल रहा है वो चलता रहेगा। इनके उच्चारण में हमें किसी भी प्रकार के अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। स्वरों की संख्या को देखेंगे तो ये होती है 11, और लेखन की दृष्टि से अगर स्वरों को देखा जाए तो ये होते हैं हमारे 13, और उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो हमारे पास स्वरों की संख्या 10 आती है। अब ये इनमें क्या अंतर है वो हमने यहीं पे अभी जानना है। तो मैंने कहा, लेखन, लेखन की दृष्टि से स्वर पूछेगा तो आप कहेंगे कि 13 होते हैं। जो 13 मैंने लिखे हैं ये लेखन की दृष्टि से हमें दिख रहे हैं। इसके बाद हम उच्चारण की दृष्टि से देखें तो उच्चारण, तो उच्चारण की दृष्टि से हमारे पास स्वरों की संख्या 10 होती है। अब उसमें कौन कौन से नहीं लिए जाते हैं? तो उसमें री का उच्चारण नहीं होता है, अंग का नहीं होता है, और अह का नहीं होता है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और अगर आपको पूछेगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, मूल स्वर, तो इनकी संख्या आप 11 कहेंगे, जिसमें री को काउंट किया जाता है और अंग अह को नहीं किया जाता है, क्योंकि अंग अह को अयोगवाह, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह, जिसमें अंग क्या होगा? अंग होगा अनुस्वार, अनुस्वार, और अह क्या होगा? विसर्ग, विसर्ग।
तो अनुस्वार और विसर्ग जो है अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। अब अयोगवाह क्या होगा ये हमने आगे जानना है। और यहाँ पे हमने क्या क्या जाना कि जो स्वर है वो क्या होता है। अब स्वरों के भेद हमने जानने हैं, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि स्वरों का जो है किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। तो आप देखिएगा स्वरों का वर्गीकरण जो है हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होगा, देखना कौन कौन से हैं। पहला होगा मात्रा के आधार पर। आधार पर मात्रा के आधार पर स्वर पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर। इसके बाद आता है तीसरा मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर। इसके बाद आता है चौथा जो आता है ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ या ओष्ठ के आधार पर। तो ये हमने स्वरों का वर्गीकरण इन 4 प्रकारों से पढ़ना है। आपको ध्यान रखना है पहले स्वर होता क्या है, इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, इनकी लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, उच्चारण से कितनी है, मूल स्वर कितने हैं, अयोगवाह कौन है। आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, पूरी वर्णमाला में स्त्रीलिंग अगर वर्ण पूछे जाते हैं तो वहाँ पर हमारे सिर्फ 3 वर्ण जो हैं, 3 स्वरों को स्त्रीलिंग के अंतर्गत रखा जाता है, जो है ई और री। इनके अलावा अन्य सभी वर्णमाला के जो वर्ण होंगे वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि स्वर क्या है और उसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। आने वाले वीडियो में हम स्वरों का वर्गीकरण एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर और जीभ के आधार पर। उसके बाद हम व्यंजन की तरफ बढ़ेंगे और ऐसे करके वर्णमाला हमारे संधि के लिए जो है इम्पोर्टेंट एक टॉपिक रहता है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।